नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण पाल गांधी और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में तथा हिंदी भाषा किस प्रकार राष्ट्रभाषा और राजभाषा बन चुकी है हिंदुस्तान की, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर्वप्रथम हम भाषा की परिभाषा से शुरुआत करेंगे। भाषा भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा विचार विनिमय का साधन है, मानव भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। अगर हम भाषा को परिभाषित करें तो द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 11th एडिशन में भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिनके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा विद्वान स्वीट ने लिखा है, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता पूर्व और उपरांत हिंदी भाषा। हिंदी का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज से करीबन 800 वर्ष पहले से हिंदी का प्रयोग राज्य प्रशासन कार्यों के लिए किया जाता था। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनवी आदि के शासनकाल से ही हिंदी को काफ़ी प्रचार मिला। अंग्रेजों के आगमन से हिंदी का प्रचार कम होने लगा। अंग्रेजों ने अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया। गांधी जैसे नेताओं ने इसका विरोध भी किया। हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में विख्यात मराठी विद्वान श्री पैट ने अपनी पुस्तक राष्ट्रभाषा में घोषित किया था। हिंदी भाषा विद्वानों का भी सहयोग हिंदी भाषा के विकास में रहा है। राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, गुजरात के दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, तमिलनाडु के राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती आदि ने हिंदी के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की। अंग्रेज़ों ने भी हिंदी की काफ़ी प्रशंसा की। उनके अनुसार संस्कृत माँ हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी है। वीर सेन के अनुसार भारत की सच्ची आत्मा का ज्ञान हिंदी के द्वारा ही हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की ख्याति सीमाएं भेद गई। हिंदी आज विश्व की सबसे बड़ी संख्या में बोलने और समझने वाली भाषा बन चुकी है। चीनी भाषा को दूसरा और अंग्रेजी को तीसरा स्थान है। विश्व के 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। भाषा के विभिन्न रूप, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, हम इन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो समग्र राष्ट्र के लिए संपर्क स्थापित करने का कार्य करती है। आज राष्ट्रभाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को यह गौरवपूर्ण पद प्राप्त है। इसका प्रयोग राजकीय कार्यों तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में हिंदी का महत्वपूर्ण योग रहा है। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए भी हिंदी बहुत महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रपिता ने इसे भारत माता की चमचमाती बिंदी भी कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार राष्ट्रभाषा हिंदी किसी व्यक्ति या प्रांत की संपत्ति नहीं है, उस पर सारे देश का, संपूर्ण देश का, पूरे हिंदुस्तान का अधिकार है। राजभाषा वह भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहा जाता है। शासन व्यवस्था और जनता के बीच आपसी तालमेल एवं संपर्क स्थापित करने का कार्य जो भाषा करती है, उसे राजभाषा कहा जाता है। वर्ष 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। इसका प्रयोग केंद्रीय स्तर और प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को संघ की राजभाषा मान लिया गया, लेकिन उसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 15 वर्ष की अवधि रखी गई। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी दफ्तरों, बैंकों, न्यायालयों में किया जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कहना था कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं और बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया है। मातृभाषा मातृभाषा का अर्थ है माँ से सीखी हुई भाषा। यह उत्तर भारत एवं मध्य भारत के अधिकाधिक भागों की भाषा है। मातृभाषा के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अधिक प्रभावकारी होती है। यह हमारे चिंतन का साधन है, मनन का माध्यम है। एक बच्चे की सबसे पहली शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। अगर हम हिंदी की बात करें तो 10 राज्यों में हिंदी अधिकाधिक बोली जाती है और ये 10 राज्य हिंदी भाषी राज्य भी हैं। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन सभी राज्यों में हिंदी बोली, पढ़ी, सुनी और समझी जाती है। बाकी राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना मातृभाषा के विरुद्ध पाप समझते थे श्रीमान महात्मा गांधी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं। संपर्क भाषा जिस भाषा का प्रयोग संपर्क के लिए अथवा बातचीत के लिए किया जाए, उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। भारत में हिंदी का प्रयोग संपर्क के लिए सबसे अधिक किया जाता है। हिंदी प्रदेशों में भी संपर्क हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी तर प्रदेशों में हिंदी का पाठ पठन मातृभाषा के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। डॉक्टर ताराचंद के अध्यक्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक समिति नियुक्त हुई, जिसमें सीनियर बेसिक स्तर पर मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा की अनिवार्यता पर सिफारिश की गई। इसे द्विभाषी सूत्र कहा जाता है।
अक्टूबर 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अध्यक्षता में मुदालियर आयोग संगठित हुआ, जिससे माध्यमिक स्तर पर हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी भाषा के अध्ययन पर प्रमुखता दी गई। आज राज्य सरकारों के अधीनस्थ सरकारी स्कूलों में हिंदी को उसकी पूरी प्राधान्यता के साथ पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ने के लिए मात्र हफ्ते में 5 पीरियड दिए जाते हैं। हिंदी प्रदेशों में हिंदी पढ़ने का प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना रहा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदी के विकास से ही देश का भविष्य उज्जवल होगा। हिंदी के विकास से ही देश में समृद्धि आएगी। देश त्वरित गति से विकास के क्षेत्र में प्रगति करेगा और देश का आत्मसम्मान बढ़ेगा। तो मैं इसी आशा से कि आप सभी भी हिंदी को अपने जीवन में अपनाएंगे और हिंदी भाषा में अधिक वार्तालाप करेंगे, हिंदी भाषा में अधिक कार्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हम भविष्य में भी लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।